संवाद 24x7। तो दिल थाम कर बैठिए, इस बार हम कुछ खबर जरा हटके अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उन हिंदू संगठनों को चेतावनी भी है कि आखिर आपके होते हुए इस तरह के कार्य उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहे हैं। घटना उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की। जिला बरेली में एक ऐसा स्थान पकड़ा गया जहां पर छांगुर गैंग जैसा कार्य हो रहा था, मतलब धर्मांतरण हो रहा था। बरेली पुलिस की यह कामयाबी है कि उसने इस प्रकरण को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस कार्य में संलिप्त थे। बरेली का फैज नगर, जो बरेली शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर एक मकान में मदरसा चलाया जा रहा था। मदरसे के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। योगी सरकार में इस तरह का कार्य आखिर चल कैसे रहा था? क्या हिंदू संगठनों को जानकारी नहीं थी या फिर सब खेल था बंद लिफाफों का? अगर नहीं तो 4 से 8 से 10 से 15 लोगों तक का धर्मांतरण कैसे हुआ? क्यों पुलिस को जानकारी नहीं लगी? इस तरह से धर्मांतरण के कार्य उत्तर प्रदेश में लगातार अमल में लाए जा रहे हैं। उससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है जो योगी सरकार के खिलाफ है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर फैज नगर की घटना अब तक क्यों नहीं खुली? क्यों यहाँ पर धर्मांतरण का मामला तेजी से चल रहा था? यह गैंग कुछ ऐसे लोगों को अपनी नजर में लेती थी जो दिव्यांग होते थे या पिछड़े वर्ग के होते थे। उन लोगों को समझाया जाता था, इस्लाम की खूबी बताई जाती थी। उस इस्लाम की खूबी बताई जाती थी जहां भाई बहन से शादी कर सकता है। अगर बच्चा दूध का हो तो यहाँ पर रिश्ते नहीं देखे जाते। उस इस्लाम की खूबी लड़कों को बताई जाती थी। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। यहाँ इस मकान में बहुत सी संदिग्ध वस्तुएं मिली। इस्लाम को लेकर सर्टिफिकेट मिले, तावीज मिले, कुछ धार्मिक किताबें भी मिली और मिली पासबुक। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस गैंग के विदेशी फंड की भी जांच कर रहे हैं कि आखिर फंडिंग कहां से होती थी। जिस तरह से ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में घटी, बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। छांगुर गैंग, बरेली छांगुर जैसी गैंग और ऐसी बहुत सी गैंगे जो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कार्य करा रही हैं। हालांकि आरोपियों की एक बहन है, उसने बताया जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन हम कह रहे हैं क्यों बनाया जा रहा था? इस्लाम की खूबी की बात कर रही थी वह महिला। क्या खूबी है इस्लाम की? सभी जानते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में उत्तर प्रदेश के एक संत की सरकार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है, शासन फेल है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाईटेक पुलिस 2 घंटे में ऐसी घटनाओं का खुलासा कर सकती है, परंतु बरेली में ऐसा दिखा नहीं। हालांकि जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज करते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। परंतु सवाल बनता है कि इतने दिनों से एक मकान में मदरसे की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था और कुछ लोगों को कराया जा चुका भी था, परंतु उसके बावजूद भी प्रशासन इस षड्यंत्र को, इस गैंग को नहीं पकड़ पाया। ये सवाल तो बनता है। लेकिन क्या यही एक ऐसी जगह है? अगर सही से छानबीन हो तो उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी गैंग पकड़ में आएंगी जो धर्मांतरण का कार्य कराती हैं, लोगों को धर्मांतरण के बदले पैसे देती हैं, उन्हें इस्लाम की खूबी समझाई जाती है। जिसकी कोई खूबी ना हो उस खूबी को समझाया जाता है। आखिर उत्तर प्रदेश में संत को बदनाम करने की ये साजिश क्या होगी फलीभूत, या फिर जल्द ही ऐसे मामलों का खुलासा करते हुए ऐसी गैंगों को नेस्तनाबूद किया जाएगा जो
हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं, उनकी बहन और बेटियों को शिकार बना रही हैं। हमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र हैं प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की हैं और 12 ऐसी सीडियाँ बरामद की हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नाइक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन के लिए। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीज़ें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की, कई सीडियाँ हमें बरामद की है इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहाँ से बरामद किए हैं, जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है जो ये संकेतित करती है कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। जो ब्रजपाल साहू और अब्दुल्ला है उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया है और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा केस भी इस केस से लिंक हो रहा है। इसके अलावा और गहनता से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नए रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया, मौलवी से मिलवाया और उसका भी खतना करवाने की फिराक में थे, लेकिन उस